पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो हावड़ा के थैलेसेमिया हॉस्पिटल से वो रिकॉर्ड पाए गए हैं, जिसमें यहाँ से बड़ी संख्या में यहाँ से ब्लड की चोरी होती थी और उसकी बिक्री होती थी। प्लाज्मा बिक्री होता था, विभिन्न प्रदेशों में होता था। इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं कोविड के समय में। तो फिर यहाँ पे देखा गया कि ब्लड बैंक में देखिए, आपको एक बात समझना होगा, इसके पहले की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में टीएमसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, चाहे गरीबों का चावल चोरी हो, अम्फान में तिरपाल चोरी हो, चाहे गौ तस्करी का मामला हो, पत्थर की चोरी हो, कोयले की चोरी हो, कुछ भी बचा नहीं था। पिछले दिनों हम लोगों को खबर मिला था कि एक बड़ा रैकेट आरजीकर की घटना होने के बाद आया था कि बड़ा रैकेट जो देह के शरीर के अंगों का व्यापार करता है। आज जब पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो हावड़ा के थैलेसेमिया हॉस्पिटल से वो रिकॉर्ड पाए गए हैं, जिसमें यहाँ से बड़ी संख्या में यहाँ से ब्लड की चोरी होती थी और उसकी बिक्री होती थी। प्लाज्मा बिक्री होता था, विभिन्न प्रदेशों में होता था। इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये सारा विषय जांच हो रहा है। बहुत सारे दस्तावेज पकड़े गए हैं। बहुत जल्दी इसमें लिप्त सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। किस स्तर पर कारोबार होता था बंगाल के और किस किस हॉस्पिटल में कौन कौन ब्लड बैंक इसके साथ युक्त है, ये सारा विषय सबके सामने आएगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये भी एक बात है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई होती तो शायद ये राज भी राज रह जाता, लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपके द्वारा स्वेच्छा से दान किया हुआ खून लोग उसका भी व्यापार करते हैं। आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते हैं, लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं और उनके द्वारा दिया गया खून को तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो रक्त माफिया थे, जो मेडिकल माफिया है, उनके द्वारा इन खूनों को भी बेचा गया और उससे भी पैसा कमाया गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इस पूरे विषय में इसकी पूरी जांच होगी। जो लोग भी दोषी हैं या जो संस्थाएं इससे जुड़ी हैं वो सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।